यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म की कहानी। आज की कहानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म और उसके जन्म की भविष्यवाणी के बारे में है, जो हमें बाइबल के नए नियम के लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में मिलती है। ये वही यूहन्ना है जिसे हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के नाम से जानते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बाइबल का एक जाना पहचाना नाम है। हम नए नियम के सुसमाचारों से जानते हैं कि यीशु की माता मरियम और यूहन्ना की माता एलिशबा एक दूसरे से संबंधित थी। यूहन्ना का जन्म यीशु के जन्म से 6 महीने पहले हुआ था। जकरिया और एलिशबा की कोई संतान न थी, क्योंकि एलिशबा बांझ थी। पर परमेश्वर ने जकरिया और एलिशबा को एक बेटा उस समय दिया जब वे बहुत वृद्ध हो गए थे। वे इतने वृद्ध थे कि सबने यह सोचा कि यह बालक परमेश्वर की ओर से एक दान है। हर बच्चा अनमोल होता है, परंतु इस बच्चे के लिए एक बहुत विशेष बुलाहट थी। ये कहानी करीब 2000 साल पहले इज़राइल के यरूशलेम में घटित हुई थी। यहूदी लोगों के पास एक चर्च की तरह एक बड़ी इमारत थी जिसे मंदिर कहा जाता था। परमेश्वर ने कहा था कि जितने लोग मूसा के भाई हारून के वंशज थे, उन्हें मंदिर में तरह तरह के काम करना था। उन्हें याजक कहा जाता था। उनका एक काम था मंदिर के एक भीतरी कमरे में, जिसे पवित्र स्थान कहा जाता था, वहां धूप जलाना, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती थी। उन दिनों जब यहूदिया पर हेरोदेस का राज था, वहां जकरिया नाम का एक यहूदी याजक था जो उपासकों के अबिया समुदाय का था। उसकी पत्नी का नाम एलिशबा था और वह हारून के परिवार से थी। वे दोनों ही धर्मी थे। वे बिना किसी दोष के प्रभु के सभी आदेशों और नियमों का पालन करते थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी, क्योंकि एलिशबा बांझ थी और वे दोनों ही बहुत बूढ़े हो गए थे। जब जकरिया के समुदाय की मंदिर में याजक के काम की बारी थी और वह परमेश्वर के सामने उपासना के लिए उपस्थित था, तो याजकों में चली आ रही परंपरा के अनुसार पर्ची डालकर उसे चुना गया कि वह प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। और जब धूप जलाने का समय आया तो बाहर इकट्ठे हुए लोग प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय जकरिया के सामने प्रभु का एक दूत प्रकट हुआ। वह धूप की वेदी के दाहिने ओर खड़ा था। जब जकरिया ने उस दूत को देखा तो वह घबरा गया और जैसे भय ने उसे जकड़ लिया हो। फिर प्रभु के दूत ने उससे कहा, जकरिया डर मत, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। इसलिए तेरी पत्नी एलिशबा एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। वह तुम्हें तो आनंद और प्रसन्नता देगा, साथ ही उसके जन्म से और भी बहुत से लोग प्रसन्न होंगे, क्योंकि वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा। वह कभी भी किसी दाखरस या किसी भी मदिरा का सेवन नहीं करेगा। अपने जन्म काल से ही वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। वह इस्राएल के बहुत से लोगों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर लौटने को प्रेरित करेगा। वह एलिय्याह की शक्ति और आत्मा में स्थित हो प्रभु के आगे आगे चलेगा। वह पिताओं का हृदय उनकी संतानों की ओर वापस मोड़ देगा और वह आज्ञा न मानने वालों को ऐसे विचारों की ओर प्रेरित करेगा जिससे वे धर्मियों के जैसे विचार रखें। यह सब वह लोगों को प्रभु की खातिर तैयार करने के लिए करेगा। तब जकरिया ने प्रभु के दूत से कहा, मैं ये कैसे जानूं कि यह सच है, क्योंकि मैं एक बूढ़ा आदमी हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। तब प्रभु के दूत ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं जिब्राइल हूं। मैं वह हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। मुझे तुझसे बात करने और इस सुसमाचार को बताने को भेजा गया है। किंतु देख, क्योंकि तूने मेरे शब्दों पर, जो निश्चित समय आने पर सत्य सिद्ध होंगे, विश्वास नहीं किया, इसलिए तू गूंगा हो जाएगा और उस दिन तक नहीं बोल पाएगा जब तक यह पूरा न हो ले। उधर बाहर लोग जकरिया की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें अचरज हो रहा था कि वह इतनी देर मंदिर में क्यों रुका हुआ है। फिर जब वह बाहर आया तो उनसे बोल नहीं पा रहा था। उन्हें लगा जैसे मंदिर के भीतर उसे कोई दर्शन हुआ है। वह गूंगा हो गया था और केवल संकेत कर रहा था
और फिर ऐसा हुआ कि जब उसके उपासना का समय पूरा हो गया तो वह वापस अपने घर लौट गया। थोड़े दिनों बाद उसकी पत्नी एलिशबा गर्भवती हुई। 5 महीने तक वह सबसे अलग रही। उसने कहा, अब अंत में जाकर इस प्रकार प्रभु ने मेरी सहायता की है। लोगों के बीच मेरी लाज रखने को उसने मेरी सुधि ली। फिर एलिशबा का बच्चे को जन्म देने का समय आया और उसके घर एक पुत्र पैदा हुआ। जब उसके पड़ोसियों और उसके परिवार के लोगों ने सुना कि प्रभु ने उस पर दया दर्शाई है तो सब ने उसके साथ मिलकर खुशियां मनाई। और फिर ऐसा हुआ कि 8वें दिन बालक का खतना करने के लिए लोग वहां आए। वे उसके पिता के नाम के अनुसार उसका नाम जकरिया रखने जा रहे थे। तभी उसकी मां बोल उठी, नहीं, इसका नाम तो यूहन्ना रखा जाना है। तब वे उससे बोले, तुम्हारे किसी भी संबंधी का यह नाम नहीं है। और फिर उन्होंने संकेतों में उसके पिता से पूछा कि वह उसे क्या नाम देना चाहता है। इस पर जकरिया ने उनसे लिखने के लिए एक तख्ती मांगी और लिखा, इसका नाम है यूहन्ना। इस पर वे सब अचरज में पड़ गए। तभी तत्काल उसका मुंह खुल गया और उसकी वाणी फूट पड़ी। वह बोलने लगा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। इससे सभी पड़ोसी डर गए और यहूदिया के सारे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों में इन सब बातों की चर्चा होने लगी। जिस किसी ने भी यह बात सुनी अचरज में पड़कर कहने लगा, यह बालक क्या बनेगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उस पर है। तब उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से अभिभूत हो उठा और उसने भविष्यवाणी की, इस्राएल के प्रभु परमेश्वर की जय हो, क्योंकि वह अपने लोगों की सहायता के लिए आया और उन्हें स्वतंत्र कराया। उसने हमारे लिए अपने सेवक दाऊद के परिवार से एक रक्षक प्रदान किया, जैसा कि उसने बहुत पहले अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा वचन दिया था। उसने हमें हमारे शत्रुओं से और उन सब के हाथों से जो हमसे घृणा करते थे हमारे छुटकारे का वचन दिया था, हमारे पुरखों पर दया दिखाने का, अपने पवित्र वचन को याद रखने का। उसका वचन एक शपथ था जो हमारे पूर्वज अब्राहम के साथ ली गई थी कि हमारे शत्रुओं के हाथों से हमारा छुटकारा हो और बिना किसी डर के प्रभु की सेवा करने की अनुमति मिले और अपने जीवन भर हर दिन उसके सामने हम पवित्र और धर्मी रह सकें। हे बालक, अब तू परम प्रधान का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के आगे आगे चलकर उसके लिए राह तैयार करेगा और उसके लोगों से कहेगा कि उनके पापों की क्षमा द्वारा उनका उद्धार होगा। और ऐसा लिखा है लूका के पहले अध्याय के 78 और 89 पद में, हमारे परमेश्वर के कोमल अनुग्रह से एक नए दिन का प्रभात हम पर ऊपर से उतरेगा, उन पर चमकने के लिए जो मौत की गहन छाया में जी रहे हैं, ताकि हमारे चरणों को शांति के मार्ग की दिशा मिले। इस प्रकार वह बालक बढ़ने लगा और उसकी आत्मा दृढ़ से दृढ़तर होने लगी और वह जनता में प्रकट होने से पहले तक निर्जन स्थानों में रहा। तो ये थी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म की कहानी। अब आइए देखें कि ये कहानी हमें क्या बताती है। ये कहानी विश्वास और संदेह पर आधारित है। इस कहानी में हमने देखा कि जकरिया और एलिशबा दोनों ही बहुत धर्मी थे, पर तब भी उनकी कोई संतान न थी। उनकी पूरी जवानी का समय इस प्रार्थना में निकल गया कि परमेश्वर उन्हें भी संतान का सुख दे, पर वह सुख उनके जीवन में उनकी वृद्धावस्था में ही लिखा था। उनकी कोई संतान न होने के पीछे परमेश्वर का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, जो कि परमेश्वर के पुत्र के जन्म से ही पूरा हुआ। परमेश्वर ने जकरिया के पुत्र यूहन्ना को चुना था कि वो प्रभु के आगे आगे चलकर उसके लिए राह तैयार करेगा, और इस बात की भविष्यवाणी बहुत साल पहले ही हो गई थी। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर वह है जो भविष्यवाणी की घोषणा कर सकता है और उसे घोषित करने के सैकड़ों और हजारों साल बाद भी उसे पूरा करने की शक्ति रखता है। एक बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने आमतौर पर बांझ महिलाओं को ही अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। यह हमें दिखाता है कि यह हमारी ताकत से नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति से है कि हम उसकी प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करते हैं। क्या आपको हन्ना और उसका पुत्र शमूएल और मानोह की पत्नी और उसका पुत्र शिमशोन याद है?
वे भी बांझ थीं, तो भी परमेश्वर ने उनकी कोख खोली और उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। परमेश्वर ने यहाँ प्रदर्शित किया कि वह वही है जो महान चमत्कार करता है। परमेश्वर को संदेह नहीं पसंद, जैसा कि हमने देखा कि जब जकरिया को परमेश्वर के जिब्राइल फरिश्ते ने यह बताया कि उसका एक पुत्र होगा, तो उसने उस पर संदेह किया और उसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने उसकी आवाज उससे ले ली। तो हम सभी को अपने परमेश्वर की बातों पर या उसके वचनों पर संदेह नहीं करना चाहिए और विश्वास में अटल रहना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वो कुछ भी कर पाने में सक्षम है। और इस बात को हमेशा याद रखें कि हमें जो भी अच्छी चीजें मिली हैं वह परमेश्वर की ही देन है और हमें हमेशा सभी आशीर्वादों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बाइबल की ऐसी और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे अपने करीबियों तक पहुँचाने का प्रयास करें। थैंक यू। जय मसीह की।